अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाज़मा ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सीमा हैदर केस के हवाले से कुछ आपको अपडेट करती चलूं। इंडियन मीडिया जो है वो किस तरह से सीमा हैदर के केस को ले रहा है, उनकी इस बारे में क्या राय है, आपको एक बहुत मशहूर जो वहाँ के मीडिया पर्सन हैं उनका जो है वो एक इंटरव्यू सुनाना चाहूँगी। उसके बाद फिर हम मज़ीद इस पर बात करते हैं। वरना तो अभी तक सरकार को कम से कम जो चेकपोस्ट पे बैठा था एसएसबी वाला था, क्योंकि नेपाल भारत की सुरक्षा एसएसबी देखती है, तो उसको पकड़ना चाहिए था। नेपाल के जो प्रहरी हैं उनको देखना चाहिए था। फिर ये कह रही है कि मैं आधी रात को आई हूँ। बिल्कुल सुनसान होता है, उधर की तरफ सशस्त्र प्रहरी होते हैं नेपाल के, हमारी तरफ 2 कांस्टेबल या 1 हेड कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी बिना आईडी के वो किसी को नहीं आने जाने देते। बेशक पासपोर्ट ना देखते हो, लेकिन इंडियन आईडी तो उनके पास होनी चाहिए। और अगर ये शादी का रजिस्ट्रेशन ना करा रही होती तो ये घुल नहीं जाती इंडिया में। नहीं, बिल्कुल नहीं सर, इसको उस घर में भी रहने का अधिकार नहीं है। कायदे में तो जो अकॉर्डिंग टू लॉ इसको तुरंत जो है डिपोर्ट करने वाले इनके होते हैं, सेंटर बने हुए हैं, डिटेंशन सेंटर, वहां भेज देना चाहिए। यहाँ दिल्ली में नरेला में है, अब हरियाणा में या यूपी में कहाँ है मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ भी भेजा जा सकता है। तो इसको डिटेंशन सेंटर में भेज देना चाहिए, इसके वेरिफिकेशन कराने चाहिए पाकिस्तान एम्बेसी से। आपने अभी तक पाकिस्तान एम्बेसी या पाकिस्तान सरकार से कोई इस संबंध में सवाल या बात की है? नहीं की है। क्यों नहीं की है? किसी पत्रकार ने पूछा कि हमारी सरकार ने, हमारे विदेश मंत्रालय ने, हमारे गृह मंत्रालय ने, किसी ने पाकिस्तान एम्बेसी को भी जाके कहा है कि ये आपका पासपोर्ट ओरिजिनल है या नहीं है? हम सब मीडिया पे ही क्या काम। और ये तो मैं कंफर्म कह सकता हूं कि वो मुस्लिम तो है ही नहीं। ऐसा कोई मुसलमान नहीं होता जिसे कलमा भी ना आता हो। जी जी। लेकिन सबसे दुखद बात इसमें यह है कि जो हमारा मीडिया है, उनसे बेहतर तो कलाकार या उनसे बेहतर एंकर तो ये लेडी है जिसको सीमा हैदर का नाम दिया जा रहा है। आप देखें कि अगर सामने से कैमरा दाएं बाएं हो जाए तो अच्छे भले एंकर भी हकलाने लगते हैं, लेकिन वो लड़की नहीं हकला रही, वो सामने से बिल्कुल जवाब दे रही है। या तो इसको वहां से प्लांट करके भेजा गया कि तू अपने बच्चों को वहां इंडिया में जाके प्लांट कर और ऑब्जेक्ट की तरह इनको डेवलप करने के बाद ये देश के लिए काम करें। ऐसा हमारे यहां से भी एक गया था जो मेजर की रैंक तक वहां पहुंच गया था लड़का। तो ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि ये नेपाल से या किसी और देश से वहां गई हो और वहां इसने अपनी आइडेंटिटी दिखा दी हो, एक बार प्रूव कर दिया हो और फिर उसके बाद वहां से भागकर आ गई हो। डबल एजेंट भी हो सकती है, एजेंट भी हो सकती है, क्योंकि हमारा तो दिमाग उसी दिशा में जाता है। तो ये तो कहीं ना कहीं, चाहे इसको किसी ने भी ट्रेन किया हो, वेल ट्रेंड तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक बात है हमारे जिन डिपार्टमेंट्स को ये देखना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं देख रहे होंगे, वो जरूर देख रहे होंगे। और ऐसी संभावना है कि इसको इसीलिए जानबूझ के खुला छोड़ दिया होगा कि जो इसके साथ जुड़े हुए तार हैं वहां तक पहुंचा जा सके। या ऐसा भी हो सकता है कि इसको इसीलिए आने दिया गया हो कि हो जाते हैं, तो यहाँ से आदमी को भेजते हैं, हम प्लान करते हैं और वहां पे जाके पता लगता है कि उस आदमी को उन्होंने हायर कर लिया, उल्टा कर लिया। ऐसी भी संभावना हो सकती है, हो जाता है। और हमारे यहाँ एक बहुत बड़े अधिकारी थे, रविंदर सिंह, अमेरिका भाग गए थे। वो अमेरिका के लिए भारत के लिए अमेरिका का चैप्टर देख रहे थे, अमेरिका का डेस्क देख रहे थे, लेकिन बाद में पता लगा कि अमेरिका वालों ने उन्हें हायर कर लिया और वो रातों रात पूरी फैमिली के साथ डिफेंस कॉलोनी से अपना घर छोड़ के चुपचाप निकल गए। और यहाँ की एजेंसियों को तब मालूम पड़ा जब वो उतर चुके थे न्यूयॉर्क में। तो ऐसा भी हो सकता है सर। और ऐसा भी हो सकता है कि ये चीन ने नेपाल में प्लांट किया हो, नेपाल में डेवलप किया हो, नेपाल में डेवलप करके इसको वहां भेजा हो, वहां भेजने के बाद यहाँ भेजा हो। लेकिन ये सब काम तो उनके हैं जो प्रोफेशनल इस चीज को देखते हैं या जो इस डिपार्टमेंट को देखते हैं। लेकिन जिस तरीके से उसको लोकल पुलिस सिर्फ आके देखती है या जिस तरीके से उसका मीडिया हाइप बनाया हुआ है, ये किसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देश के हित में नहीं है। अगर वो हमारे लिए कर रही थी या उनके लिए कर रही थी या किसी तीसरे देश के लिए कर रही थी, उसको सामने हाईलाइट में नहीं लाना चाहिए था। लेकिन चूंकि ये बात खुल गई है, तो अब इसको हाईलाइट मीडिया में क्यों करने दिया जा रहा है, इस सवाल पर भी तो थोड़ा सा आप सोचें। जब राजनीति और वोटों की सियासत देश और देश की सुरक्षा से बड़ी हो जाती है, तब इस तरीके के रायते अक्सर फैलते हैं। तो लेकिन सर, ड्रामा अगर कर भी रहे हैं तो ऐसी स्क्रिप्ट तो लिखें जो पकड़ी ना जाए। ऐसी ऐसी तमाशे वाली स्क्रिप्ट लिखने से क्या फायदा कि हर यात्रा में आपके बीच में एम्बुलेंस आ जाए। स्क्रिप्ट राइटर तो बदलना चाहिए ना, उसको मानवीय आधार पर दे देंगे, जिसमें जो है हमारे सरकार की और हमारे सरकार आलम की दरिया दिली दिखाई देगी, उनकी मोहब्बत दिखाई देगी और सारी बातें होंगी, 2-4% वोट आ जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। तो स्क्रिप्ट मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बढ़िया लिखी हुई है। हाँ, कलाकार ठीक है, थोड़ी सी बेहतर है कलाकार, लेकिन फिर भी वो पकड़ी जा रही है, ये उसकी कमी है। उसे कुछ तो कम से कम थोड़ा और ट्रेन करके भेजना चाहिए था। बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, 2-4 ऐसे वर्ड उसको आने चाहिए थे। कुछ उर्दू के भी अल्फाज वो अगर बोल देती तो बेहतर है। अच्छा, हम अक्सर पाकिस्तानी चैनल पे मैं जाता रहता हूँ, तो ज्यादातर मैं अगर फर्स्ट टाइम किसी चैनल पे हूँ तो एंकर या उनका दर्शक जरूर बीच में कह देता है कि आप झूठ बोल रहे हो, ये आदमी इंडिया से जुड़ा हुआ ही नहीं है। क्योंकि उन्हीं की भाषा है और हिंदी नाम है और 4-6 बार
नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है इन साहब की, और इनके मुताबिक जो भी पॉइंट इन्होंने सीमा हैदर के हवाले से रेस किए हैं वो बहुत वैलिड हैं, और वाकई लगता है कि उन्होंने बहुत इसको तज्ज़िये के बाद जो है वो अपनी राय का इजहार किया है। आप लोगों की राय की मुंतज़िर रहूँगी। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इससे हमारी हौसला अफजाई भी होगी।